स्वागत है सभी का। आज जो विषय है वो सूरदास के भ्रमर गीत से है। वैसे तो मैंने भ्रमर गीत के साथ पहले भी एक वीडियो में डाल दिया है, पर वो उसमें बहुत सारे हैं। पर आज जो है उसमें केवल वही पद होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और कई बार दोहराए जा चुके हैं वो प्रीवियस ईयर में। तो केवल उसी को लिए है, और क्योंकि इससे बहुत अर्थ पूछे जाते हैं, उसके एक एक लाइन के अर्थ पूछे जाते हैं, एक एक पंक्ति की। तो एक एक पंक्ति की अच्छे से व्याख्या की जाएगी। और समझिए तो इसे 99% चांस है कि क्वेश्चन में आएंगे, चाहे वो NTA हो चाहे जिसमें भी। भ्रमर गीत सर का सूरदास का सिलेबस में होगा, जिसके उसमें आएगा ही आएगा। तो मैंने मोस्टली ये वही लिया है जो कि बहुत बारी रिपीट हुआ है क्वेश्चन में। तो बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं कि और एक एक की व्याख्या बहुत डिटेल में की जाएगी, और आपको जितना ध्यान इस पर रखना है उसके कई ज़्यादा अधिक आपको व्याख्या पर ध्यान देना है, क्योंकि इससे कोई ये नहीं पूछा जाता है कि इसकी गिनती मतलब किन की पंक्तियाँ हैं। इससे एक एक लाइन से पूछा जाता है कि अगर मैंने एक बोला कि आयु जोग सिखावन पड़े परमार्थी पूरी ला दे, तो यहाँ पर पूछेगा ये कि वो क्या ला दे आए हैं, ये पुरानी पूनी ला दे क्या ला दे आए हैं, क्या है जो वो देना चाहते हैं गोपियों को, गोपियाँ क्या है जो नहीं लेना चाहती है। इस तरह के प्रश्न उससे आते हैं। तो आपको एक एक अर्थ को इसको समझना होगा, क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम दिया है तो हमने भी देखा है कि किस तरह के इससे प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयो घोष व बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी, धूर ही ते खोटो खायो लय फिरत सिर भारी। एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फाटक देकर हाटक मांगत, इसका अर्थ क्या होता है, इसमें क्या कहा गया। तो एक एक लाइन इसका समझते हैं। कह रही हैं यहाँ पे, उद्धव को ब्रज में आया हुआ जान और उसके ज्ञानोपासना के निष्फल उपदेश सुनकर गोपियाँ परस्पर कहती हैं कि ग्राम में एक बहुत बड़ा, वास्तव में छोटा, यानी कि बहुत बड़ा एक तंज है गोपियाँ जो उद्धव को दे रही हैं, ये वास्तव में वो छोटा कहना चाहते हैं। ग्राम में एक बहुत बड़ा व्यापारी है, इसने ज्ञान युग की बड़ी भारी गठरी लादी हुई है, जिसको इसने ब्रज में आकर अपने सिर से उतार दिया है। किस तरह उतारा है? हमको ज्ञानोपदेश देकर मानो अपने सिर से बोझ उतार दिया है। गोपियाँ ऐसा कह रही हैं। आपको समझना बहुत ध्यान से, गोपियाँ क्या कह रही हैं कि एक बहुत बड़ा गांव में आया है ज्ञानी, यानी वो छोटा कहना चाहती हैं कि उसने अपने ज्ञान को हमें देकर अपने सिर से वो बोझ उतार दिया है। अपने ज्ञान शिक्षाओं की निस्सार फटकन देकर मूल्य स्वरूप बदले में हमसे हमारा स्वर्ण का अर्थ पूछा जाता है यहाँ पर, स्वर्ण अथवा अन्य रूपी कृष्ण के प्रति प्रेम भाव मांगता है। तो ये पिछले बार भी पूछा जा चुका है एक बारी प्रश्न में कि स्वर्ण का अर्थ क्या है। तो स्वर्ण का अर्थ यहाँ कृष्ण के प्रेम से है। यह तो हमको एकदम भोली और निपट अनाड़ी समझ बैठा है। संभवतः इसने प्रारंभ से ही बेईमानी का कमाया है, अथवा इसका सामान पूर्णतया बेकार है, इसलिए उसका कोई खरीदार नहीं मिलता है। प्रमाण, बेचारा अपने बेकार माल की गठरी को सिर पर लादे हुए मारा फिर रहा है। तो यहाँ पे जो लाइन था कि फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी, धूर ही तो खोटो खायो ले फिरत सिर भारी। यहाँ तक की लाइन जो है अब कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। इससे आगे जो अभी पिछले साल ही जो एग्ज़ाम हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी 5 नवंबर को आया, उसके फर्स्ट पेपर में आया था ये लाइन कि इन्हें कहे कौन ढकावे ऐसी कौन जाने, अपने दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी। उद्धो जहो सवार यहाँ ते बेगी गहरू जानी ला दो, मुँह मांगियो पे ही सूरज प्रभु साहो आने दिखायो। इसमें से ये लाइन का अर्थ पूछा गया था कि अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी, इसका अर्थ पूछा गया था। इसको एक एक लाइन को अच्छे से समझते हैं कि उसके बाद उसके अर्थ पे जाएंगे। कह रही है यह गोपियाँ कि भला इसके कथनों के बहकावे में कौन आ सकती है। यहाँ उद्धव से संदर्भ है, क्योंकि दोनों लोग का विवाद एक मीठी सी नोकझोंक की विवाद है, जहाँ सगुन और निर्गुण का विवाद चल रहा है। कहती है कि भला इसके कथनों में बहकावे में कौन आ सकती है? कोई नहीं, क्योंकि ऐसे निपट मूर्ख तो यहाँ कोई भी नहीं है जो कृष्ण प्रेम को छोड़कर इसके बताया ज्ञानोपदेश को स्वीकार करे। कारण
ऐसी मूर्ख तो कोई भी स्त्री नहीं हो सकती जो, देखिए इसका अर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है, जो मैंने कहा यहाँ पे, आपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कुप को पान, इसका अर्थ जो पूछा गया था यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसी मूर्ख तो कोई स्त्री भी नहीं हो सकती जो प्राप्त दूध को छोड़कर खारी कुएं का, यानी खारी जिसका खारा जल होता है, जल पिए, खारी कुएं का खारी जल पिए। भाव वेश में किंचित क्षोभ या क्रोध प्रकट करते हुए गोपी उद्धव को ही प्रत्यक्ष संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, यहाँ से शीघ्र ही वापस चले जाओ, विलंब मत करो। अपना यह सामान अपने उसी साहूकार कृष्ण को दिखाओ जिसने यह माल देकर तुम्हें यहाँ भेजा है, अथवा यदि तुम साहूकार कृष्ण के दर्शन करा दो तभी तुम्हें मुँह मांगा मूल्य मिल सकता है। यहाँ पर जो कृष्ण जी जो रहते हैं उद्धव को यह समझाने के लिए भेजते हैं कि वो विरह में इतना पीड़ित ना हो, मतलब कि वो निर्गुण का ज्ञान देने के लिए एक तरह से भेजते हैं, ज्ञान उपदेश देंगे कि वो इतना विरह में ना रहे। तो जब आते हैं तो गोपियाँ उससे इस तरह से लेती हैं कि वो कोई निर्गुण ज्ञान ऐसा आया है उपदेश देने वाला, जो उस अपना ज्ञान के बदले में हमारे जो कृष्ण के प्रति निश्चल प्रेम है उसे मांगना चाहते हैं, उसे छीनना चाहता है। इसलिए वो अपने कृष्ण के प्रति प्रेम जोड़ के हमारे उस पर अड़ी है कि चाहे हमें कोई कितना भी ज्ञान रूपी अपना अथी लेकर आ जाए, हम उसे नहीं मानेंगे, हम अपने प्रेम पे बिल्कुल अडिग रहेंगे, ऐसा वो समझाते हैं। एक बहुत ही और महत्वपूर्ण पंक्ति जो बहुत पूछी जाती है, आए जोग सिखावन पाड़े, परमार्थी पुरानी लादे, जो बंजारे टाढ़े, हमारी गति पति कमल नयन की, जोग सिखाते राडे, कहो मधुप कैसे समाएगी, एक म्यान में दो खाड़े। यहाँ पे जो प्रीवियस पेपर था, प्रीवियस पेपर शायद ये पेपर 2020 से 21 का था, उसमें आया था ये लाइन, पूछा गया था कि आए जुग सिखावन पड़े, परमार्थी पुरानी लादे, जो बंजारे टाढ़े। तो इसका पाड़े जी क्या सिखाने आए हैं, इसी का अर्थ पूछा गया था। यहाँ पाड़े से किसको संदर्भित किया जा रहा है और कौन सा ज्ञान लादे आए हैं, ये पूछा गया था। तो चलिए यहाँ पर समझ, तो प्रसंग वही है कि सगुन और निर्गुण का गोपी और उद्धव के बीच में विवाद चल रहा है, मीठी नोकझोंक चल रही है, दोनों अपने तरह से सही हैं। तो यहाँ पर व्याख्या में हो रहा है कि ये पंडित जी, देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे भी, तो जहाँ भी गोपियाँ उद्धव को पंडित जी, कोई बड़ा या फिर बहुत परोपकारी कर रही हैं, तो इसका अर्थ में वो उसका विपरीत में लीजिएगा, क्योंकि वो एक मीठी नोकझोंक चल रही है और नोकझोंक में जब भी आप किसी को कुछ बोलते हैं तो वो एक तंज की तरह रहता है। तो जब वो बोल रही है कि परोपकारी है तो वो स्वार्थी कहना चाहती है, परम स्वार्थी। अगर वो कर रही है कि ज्ञानी है तो अज्ञानी कहना चाहती है, अगर बड़ा कह रही है तो छोटा कहना चाहती है। बिल्कुल उसी तरह पंडित जी कह रही हैं तो इसका अर्थ है ज्ञानी किंतु वास्तव में अज्ञानी उद्धव। तो ये आप समझिएगा कि उसका विपरीत वो कहना चाहती हैं। तो यहाँ पे कह रही है कि ये पंडित जी ज्ञानी किंतु वास्तव में अज्ञानी उद्धव हमें योग सिखाने के लिए यहाँ आए हैं। ये तो इतने परोपकारी हैं कि पुराण आदि के पुराने सामान को, पुराण आदि यानी पुरानों अथवा पुराने विचारों, ऐसे सामान को ऐसे अपने दिमाग में लादे हैं जैसे कोई बंजारा अपने पुराने टूटे फूटे सामान को लादे निरुद्देश्य से भटकता फिरता है। हमारी प्रतिष्ठा तो कमल जैसे नेत्रों वाले पति स्वामी और प्रेमी करे कृष्ण से है। योग तो वे सीखे जो विधवा, क्योंकि विधवा को ही प्रेम करने वाले पति का अभाव रहता है। हे भ्रमर यानी कि यहाँ भ्रमर बोल रही है। भ्रमर एक वो टिड्डा टाइप का भ्रमर आपने सुना होगा, होता है, उसको फिरतिंगे टाइप का होता है भ्रमर, उसको कहते हैं। उसी का संदर्भ में उद्धव को बोल रही है जो इधर उधर भटकते रहता है। हे भ्रमर के समान भटकने वाले उद्धव, तो कहो एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकते हैं। यहाँ सगुन निर्गुण का बात चल रहा है। तो ये जो पंक्ति के मैंने जो यहाँ से व्याख्या की है, देखिए पहले जो मैंने बोला था कमल नयन तक बोला था, उसके आगे जो व्याख्या की है उस लाइन में पढ़ के बताती हूँ कि कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान में दो खाड़े। तो यहाँ से जो इतनी लाइन है बहुत महत्वपूर्ण है जो पूछी जाती है। अब जो एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है वो पूछी जाती है कि जीवन मोह चाही कोनी को, दरस परस दिन रात करती है काना प्यारी पीको, नयन मुंदी मुंदी किन देखो बांधियो ज्ञान पोथी को, अच्छे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सफी को। यहाँ पे जीवन मुँह चाही निको से अर्थ पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये है कि
पहले प्रसंग समझते हैं कि प्रसंग यहाँ क्या चल रहा है। प्रसंग समझेंगे तो व्याख्या में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ ये है कि सौतिया या नारी के अटल प्रेम भाव की एक बड़ी बाधा है कि इसका कारण यह है कि नारी अपने प्रिय पर संपूर्ण एकाधिकार चाहती हैं। ब्रज की गोपियाँ भी ऐसी ही नारी है, फिर भी उनका प्रेम अनन्य और अटल है। योग और भोग कोई भी उसको कम नहीं कर सकता। अपने ऐसी ही प्रेम की अभिव्यक्ति वे कर रहे हैं। तो इसी का यहाँ पर ही है कि व्याख्या आप सुनिए कि जीवन तो केवल मुँह चढ़ी प्रिया यानी कुब्जा का ही श्रेष्ठ है। वह दिन रात प्रिय प्रियतम कृष्ण के दर्शन और स्पर्श आदि करती है, क्योंकि कृष्ण मथुरा में उसी के समीप है। हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा बताए गए ब्रह्म और उसके ज्ञान को आंख बंद करके किसको देखा जाए? एक तो आंख बंद करके दिखेगा ही क्या, और दूसरे ध्यान करने पर दिखे भी तो हमारे कृष्ण का ध्यान भंग हो जाएगा। तुम्हारा ज्ञान तो केवल पोथियों में बंधा है, अर्थात केवल पुस्तकीय है, व्यवहारिक नहीं है। यहाँ पर वे अपने अटल प्रेम को दिखा रहे हैं, क्योंकि जो उद्धव ज्ञान दिखा रहे हैं वो उन्हें उनके वीरा जो पीड़ा में वो है उनसे दूर करने के लिए कृष्ण जी ने उसी के लिए भेजा है। तो वो ऐसे ज्ञान दे रहे हैं जो निर्गुण ब्रह्म पूछता है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है। लेकिन कृष्ण वो जिससे प्रेम करते हैं तो कृष्ण है, जिसके साथ उन्होंने कितने समय बिताए हैं, उनके साथ खेला है, गैया चराई है, उनके साथ कितनी नोक झोंक की है। तो उन्होंने तो साक्षात देखा है, एक साक्षात जीवन व्यक्ति से प्रेम किया है उन्होंने। तो उनके लिए ये चीज़ निर्गुण को मानना बहुत ही कठिन है। तो उन्हें इसलिए ये सब व्यर्थ की बातें लग रही है कि हम ऐसे किसी को कैसे प्रेम कर सकते हैं जिसे हम देखेंगे नहीं, जो निराकार है, जिससे हमने देखा है, उससे प्रेम किया है, वो है। तो हमारा प्रेम जब तक है उसी के प्रति समर्पित रहेगा। तो तुम अपना जो ज्ञान लेकर आ रहे हो हम उसे नहीं स्वीकार करेंगे। यानी कि अब कह रही है यहाँ पे कि एक कुब्जा है जो वहाँ पे मथुरा में कृष्ण के समीप में को है। तो वही बता रहे हैं कि जीवन तो केवल मुँह चढ़ी प्रिय यानी कुब्जा का ही श्रेष्ठ है। वह दिन रात प्रिय प्रियतम के कृष्ण और दर्शन और स्पर्श आदि करती है, क्योंकि कृष्ण मथुरा में उसी के समीप है। यहाँ पर ये बता रही है। तो इसका अर्थ यही है, जीवन मुँह चाही को निको, दरस परस दिन रात करती है कान्हा प्रिय पिको। यहाँ पर बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि कुब्जा कौन थी। कुब्जा बहुत लोग ये पूछ देते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि कुब्जा जो थी वो राजा कंस के दरबार में एक दासी थी, जिसके पीठ पर बहुत बड़ा कुब्बड़ निकला हुआ था। कुब्बड़ यानी कि जैसे कोई किसी का शरीर नीचे की तरफ झुक जाता है तो वो पीछे से उसका बहुत बड़ा हड्डी टाइप का निकल जाता है, उसी को कुब्जा, उसी के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो वो अपने प्रसंग में देखा होगा कहीं टीवी वगैरह में कि वो कुबड़ी रहती हैं, उनको कुबड़ी भी कहा जाता है। तो ऐसे ही एक बार कभी रास्ते में जा रही होती है तो कृष्ण जी से मुलाकात होता है, उनका किसी विवाद वगैरह होता है, उसी बात में संवाद में कृष्ण जी उनके पीठ पर लात रखते हैं और वो वापस से वही सुंदरी स्त्री जो रहती है वो हो जाती है। शायद उन्हें किसी का श्राप लगा होगा जिसके वजह से वो कुब्बड़ हुई थी। और बाद में जब कृष्ण जी उनके जो कुब्बड़ है जो पीठ पे उस पर अपना पैर रखते हैं तो उनके चरण स्पर्श से वो वापस से बहुत सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाती है। तो कृष्ण जी तो अपने कितने सारे चमत्कार उन्होंने दिखाए हैं। तो ये जो 3-4 जो मैंने पंक्तियाँ बताई हैं वो इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रीवियस ईयर में लगातार कई बारी मतलब कि दोहराए जा चुके हैं और लगातार केवल इनसे इनका अर्थ ही पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता कि कैसे, क्योंकि जहाँ ही उद्धव का जिक्र आ जाएगा तो सामान्य सी बात है कि उद्धव भ्रमर गीत में ही आएगा। तो वो उतना तो समझदार सबको ही है कि समझ जाएगा गोपिया उद्धव कहाँ है। तो मेन सा बात है कि हाँ, आपको इसका अर्थ जानना होगा, एक एक चीज़ का अर्थ जानना होगा। और बाकी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न जो ऐसा आपको परेशान कर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।